हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके समक्ष बहुत दिन बाद एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। गर्मी बहुत है, इस कारण से वीडियो बनाने में थोड़ी सी देर हो गई आप। और जो मूल मुद्दा था हमारा असल मांगलिक, आज जो है क्योंकि मांगलिक क्या है यही टॉपिक चल रहा था, तो आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। असल मांगलिक मतलब मंगल दोष जो है उसकी भ्रांति बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे कि भाई लगन कुंडली में फलाने फलाने भाव में यदि मंगल बैठा है तो कुंडली मांगलिक है। फिर एक श्रृंखला चालू हो जाती है मंगल दोष निवारण के लिए, तमाम नाम जप और तमाम सब चीज़ें करके लोगों को मूर्ख भी बनाया जाता है और सब किया जाता है। तो मैं थोड़ा सा आज इस टॉपिक को समझाना चाहता हूँ कि वास्तव में असल मांगलिक जो है वो क्या है। ठीक है, तो आज इसका एक टॉपिक लेके आया हूँ असल मांगलिक का। आप ये बोर्ड में देख रहे हो, एक कुंडली है लगन कुंडली और दूसरी कुंडली है नवमांस कुंडली। ये एक जातक है, इस जातक की ये लगन कुंडली है और यही इस जातक की क्या है, नवमांस कुंडली। अब इस कुंडली में, ये लगन कुंडली में आप ये बहुत अच्छी तरह से देख रहे हो कि इस जातक की लगन कुंडली मांगलिक नहीं है। इस जातक की लगन कुंडली मांगलिक नहीं है। तो आप कहोगे भाई इस जातक की चंद्र कुंडली मांगलिक है। हाँ, इस जातक की चंद्र कुंडली मांगलिक है। ठीक है, तो लगन कुंडली मांगलिक नहीं है, चंद्र कुंडली मांगलिक है, मतलब ये दोष जो है वो आंशिक दोष के रूप में आएगा कि भाई इस कुंडली में जो मंगल दोष है वो आंशिक है। लेकिन जब हम इसके नवमांश कुंडली की बात करते हैं तो नवमांश कुंडली में देखिए ये मंगल जो है वो नवमांश कुंडली के ठीक प्रथम भाव में, पहले भाव में ही बैठा हुआ है और नीच का होके बैठा है और चंद्रमा को बुरी तरह से क्या कर रहा है, ये प्रभावित कर रहा है। चंद्रमा को बुरी तरह से क्या कर रहा है, ये प्रभावित कर रहा है। तो ये जो है एक बड़ी स्थिति विकट है कि भाई कि ये जो कुंडली है इसमें ये जातक जो है नवांश कुंडली में कहीं ना कहीं नवांश कुंडली को भी यदि हम मांगलिक की परिभाषा में शामिल करें तो तीन कुंडली हमने शामिल कर ली, लगन, चंद्र और नवांश कुंडली। मैं ये मानता हूं कि यदि हम परसेंटेज वाइज से देखें तो मैं लगन कुंडली को दूंगा 30% वेटेज मंगल के मामले में, मंगल दोष के। 20% में वेटेज दूंगा चंद्र कुंडली को और 50% में वेटेज दूंगा नवांश कुंडली को। मैंने प्रैक्टिकल में देखा है कि यदि किसी जातक के नवांश कुंडली में मंगल जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है, जैसे कि लगन में मंगल है लेकिन नीच का है, यानी कि ये जो जातक है इसका मंगल जो है वो खराब स्थिति में, इसका मंगल इसके चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। ठीक है, ये सब आप लोग देख रहे हैं और इसका मंगल जो है वो नीच का होके सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है और ये यहाँ पे एक खराब स्थिति बनती है। जब इस जातक की शादी हुई तो इस जातक की जो मैरिज लाइफ है वो ज़्यादा चली नहीं। क्यों नहीं चली? क्योंकि बहुत जल्दी ही, मतलब शादी के 6-7 साल बाद ही इसके जीवन साथी का असामयिक निधन हो गया। तो कहीं ना कहीं अब आप कहोगे असामयिक निधन हो गया जीवन साथी का, और लगन में तो लगन कुंडली तो मांगलिक है ही नहीं, तो मांगलिक इसकी नवांश कुंडली है। नवांश कुंडली में जब भी प्रथम भाव में मंगल है, बड़ी सोच समझ के हमको शादी करनी है ऐसे जातक से। अपने बेटी या बेटे की जब आप जन्म कुंडली मिलाएं किसी से तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि नवांश कुंडली के पहले भाव में मंगल तो नहीं बैठा है। यदि नवांश कुंडली के पहले भाव में मंगल बैठा है और अच्छी स्थिति में नहीं है, अच्छी स्थिति में मतलब मैंने आपको बताया था कि अच्छी स्थिति मंगल की है मकर राशि में, कुंभ राशि में
इन दोनों राशियों में मंगल एक अच्छी स्थिति में माना जाता है। यदि मंगल यहाँ पे मकर या कुंभ में है तो कहीं ना कहीं वो मंगल क्या करेगा, चीजों को ज्यादा बुरा नहीं कर पाएगा। लेकिन मान लीजिए यदि मंगल नीच का है यहाँ पे, अथवा मंगल शुक्र के साथ है, अथवा मंगल सूर्य के साथ है, शुक्र के साथ है, सूर्य के साथ है, मंगल बुध के साथ है, मंगल राहु के साथ है, अगर ये 4 प्लेनेट के साथ में मंगल कहीं ना कहीं है यहाँ पे, तो ये चारों प्लेनेट मंगल के साथ पीड़ित हो जाएंगे यहाँ पे। और मंगल इन दोनों भावों में एक बेहद असंतुलन पैदा करेगा, विशेषकर आपके जीवन साथी के लिए। और जीवन साथी से आकस्मिक रूप से निधन होना जीवन साथी का, या बनना नहीं, या तलाक हो जाना, शादी छूट जाना, या साथ में ना रह पाना, या कड़वाहट होना संबंधों में, ये सारी चीज बनती हैं। इसलिए असल मांगलिक का ये जो पहला बिंदु है कि यदि नवांश के पहले भाव में मंगल, नवांश कुंडली के पहले भाव में यदि मंगल गड़बड़ है, तो ऐसे जातक से बेहद सावधानी पूर्वक कुंडली मिला के किसी अच्छे व्यक्ति से पूछ के ही आप शादी संबंधों में आगे बढ़ें। ठीक है, आज का ये टॉपिक जो है छोटा है। कैसा लगा टॉपिक? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।